गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो पे जो कि बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में है, और ये मेरा न्यू ईयर का सेकंड वीडियो है। और आप लोगों को सबसे पहले डिस्क्लेमर मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी है और ये फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो दिस इज चैनल फॉर लेवल पर्पस एंड स्टडी पर्पस, एंड आई एम नॉट अ स्टार एनालिस्ट। काइंडली कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंशियल एनालिस्ट बिफोर एनी एक्शन ऑन माई व्यूज। सो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना एनालिसिस स्वयं करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही कोई भी एक्शन लें। मैं और मेरा चैनल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रेडिंग लॉस और प्रॉफिट ऑन योर पोजिशंस। सो बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट में लगभग हर एक कैंडल ये मंथ की एक मंथ की है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो दिसंबर मंथ है ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है, जो कि एक इनडिसिस बॉटम में बना है। यहाँ से बॉटम में बना है स्पिनिंग टॉप, तो एक रिवर्सल पैटर्न का काम कर सकता है। और इसे ये माना जाएगा कि ना तो सेलर्स इसमें जीत पाएँ और ना बायर्स इसमें जीत पाएँ पूरी तरह से, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी तरह से कोशिश की बाज़ार को, बैंक निफ्टी को अपनी अपनी तरफ लेके जाने के लिए, पर ना तो सेलर्स पुश कर पाया ना बायर्स पुश कर पाया। और मार्केट जहां ओपन हुई थी 35,902 पे, तो 35,480 के आसपास बंद हो गई। तो लगभग एक स्पिनिंग टॉप कैंडल इसको बोलते हैं, जिसमें ना नीचे के साइड सेलर पुश कर पाया ना ऊपर के साइड बायर पुश कर पाया। अगर अब इस स्पिनिंग टॉप का हाई नेक्स्ट मंथ में, कमिंग मंथ में ब्रेक हो जाता है, जो जो कि 37,580 है, इसका हाई 37,580। अगर इसके ऊपर चला जाता है बैंक निफ्टी जनवरी में, और इसका लो जो 34,018 है वो ब्रेक नहीं होता है जनवरी में, और इसके हाई के ऊपर चले जाता है, तो फिर ये स्पिनिंग टॉप काम करेगा। और इसके हाई के ऊपर जा करके उसके ऊपर बंद भी हो जाता है, क्लोजिंग भी आ जाता है, तो ये स्पिनिंग टॉप का काम अपने हिसाब से मतलब पॉजिटिविटी काम करेगा। और फिर ये आपको जो नेक्स्ट टारगेट है वो सीधा 40,000 तक लेते हुए जाएगा। लेकिन इसका इसका जो इसका जो फ़ायदा है वो हमें जब भी मिलेगा जब हम 37,580 के ऊपर बंद होंगे जनवरी में, और 34,018 को ब्रेक नहीं करेंगे। अगर 34,018 ब्रेक हो जाता है तो आपको इन डेट केस ये जो स्पिनिंग टॉप है ये काम नहीं करेगा, और इसके बाद फिर आपको यहाँ से 1,000 से 1,500 पॉइंट का और फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी अगर मैं इसका पाइवट लूँ, जो 34,018 का लो लगाए, और ये जो अक्टूबर में हाई लगा था 41,829 का, तो अगर मैं इसका टॉप और लो का पाइवट लूँ तो मिडल पॉइंट आता है मेरे लिए 41,829 प्लस 34,018, 37,925। तो 37,925 तक बैंक निफ्टी एक रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है, 37,925 तक। तो इसको इसके बीच में भी काफ़ी लेवल्स है, काफ़ी पड़ाव है। लेकिन आपको एक अल्टीमेटम में बताता हूँ कि अगर मार्केट 36,000 के ऊपर डिसिसिवली वीकली क्लोजिंग हो गई तो आपको 37,000 और 37,500 तक के लेवल्स तो दिखाई दे देंगे जल्दी। लेकिन 36,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आपको चाहिए। सबसे पहले 36,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होती है तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट 37,000 37,500 के लिए जा रही है। और दूसरी बात इसमें यह है कि आप ये देख सकते हैं, इसमें भी वही निफ्टी की तरह बायर जब हाई पे था, मार्केट जब हाई पे था, तो बायर्स इसको हाई पर बंद कराने में असक्षम रहे, और वहाँ से सेलर ने अपना जोर लगाकर इसको क्लोजिंग जो है इसकी हाई से लगभग 2,500 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी। उसके बाद नवंबर में आप देख सकते हो हाई इसने लगाया 40,160 का, वहाँ से लगभग आप देख सकते हो इसने लो बनाया 35,327 और 35,700 पे बंद दिया। मतलब पूरा मंथ एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, और वहाँ से लगभग 5,000 पॉइंट इसने एक ही मंथ में नवंबर में फॉल दे दिया, और इसका क्लोजिंग मतलब एक बड़ी बेरिश कैंडल के साथ इसने बंद दिया।
अब आपके लिए ज़रूरी था कि ये मंथ 35,700 जो नवंबर में बंद हुआ था, 35,700 नवंबर में जो 35,700 बंद हुआ था, तो दिसंबर में 35,700 के ऊपर बंद होता तो एक पॉजिटिविटी हम मान सकते थे। लेकिन अगर जनवरी में दिसंबर का क्लोजिंग 35,480 है, तो 35,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है या 35,700 जो नवंबर का क्लोजिंग है उसके ऊपर बंद आता है जनवरी में, तो भी हम पॉजिटिव मानेंगे। और एक 34,018 जो लो लगा है, इसको हम हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए बेस हो जाएगा। तो जनवरी की क्लोजिंग ही हमारे लिए डिसाइड करेगी कि हम 34,018 को नहीं तोड़े और 35,700 के ऊपर बंद हो या 35,500 के ऊपर बंद हो, तो हम एक मानेंगे कि एक पॉजिटिविटी का जो ट्रेंड है वो वापस चलता रहेगा। और ज़्यादा पॉजिटिविटी के लिए आपको लगभग लगभग 36,550 के ऊपर मंथली क्लोजिंग अगर आ जाती है जनवरी की, 36,550 के ऊपर मंथली क्लोजिंग आ जाती है जनवरी की, तो आपको और पॉजिटिविटी दिखेगी। इन डेट केस आपको 38,000 और 38,200 तक भी जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई देगा। लेकिन 36,550 के ऊपर अगर जनवरी की क्लोजिंग आ जाती है तो आपको ऊपर और पॉजिटिविटी 38,000 से 38,500 तक आता हुआ दिखाएगा। फिलहाल हम 34,000 का जो बेस है बॉटम लगाए और 36,000 का जो हायर रेंज है यहाँ इस रेंज में है। जब तक 36,000 क्रॉस नहीं होता है और वहाँ पर लगभग 36,000 के ऊपर हम 2 दिन क्लोज नहीं होते हैं कंसेक्यूटिव, या फिर 36,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं आती, तब तक हम एक बोल सकते हैं कि 36,000 से हमें वापस एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, 36,100 से। तो ये तो था मंथली चार्ट का डिटेल। इसमें आप देख सकते हो कि ये 2 कैंडल जो थी ये शूटिंग स्टार टाइप बना था, ये रेड इसको इसने फॉलो दिया, शूटिंग स्टार को रिस्पेक्ट दिया और एक रेड बेरिश कैंडल बनी और अब ये एक्सपेरिंग टॉप बनी। इसमें भी यही हुआ था, जब ये फरवरी में ये जो कैंडल है इसने 37,700 का हाई लगाया था, उसके बाद 2 रेड कैंडल बनी थी, इसमें हैमर कैंडल बना था और इसने काम किया था, और रेड हैमर कैंडल ने जो काम किया था और रिवर्सल का काम किया था, और फिर हमें फरवरी में फरवरी था ना, ये नहीं, ये मई था, मई में आपको 3,000 पॉइंट का एक अच्छा बड़ा कैंडल ग्रीन देखने को मिला। इस टाइम भी ऐसा ही हुआ है, इसने जो 2 महीना करेक्शन लिया, हाई के बाद से 2 महीना करेक्शन लिया, यहाँ पे भी 2 महीना करेक्शन लिया था और एक 3,000 पॉइंट का गैप नेक्स्ट मंथ इसका ये मिला। तो अगर जनवरी में मैं 2 से 3,000 पॉइंट पकड़ता हूँ तो फिर वही 37,500 38,000 तक जो इसका पाइवट है 37,900 वहाँ तक फरवरी तक आते हुए दिखाई दे सकता है। फरवरी मिडल या फरवरी एंड तक 37,900 तक आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जनवरी में नहीं आएगा, जनवरी में भी आ सकता है, पर मैं एक सेफर साइड पकड़ के चलूँ तो फरवरी में 37,800 से 38,000 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था इसका मंथली चार्ट का। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये एक चैनल में चल रहा है। यहाँ कोविड के पहले का हाई था, कोविड के पहले का हाई, यहाँ कोविड के बाद जो लो लगा और यहाँ से मैंने इस चैनल को लिया, तो लगभग आप देख सकते हैं इसने ये बराबर 34,000 को सपोर्ट लिया है और ऊपर ये 41,800 को इसने रेजिस्टेंस लिया था। अब ये 42,000 का और 34,000 का रेंज यहाँ पर चल रहा है। इधर साइड अगर ये ब्रेकआउट होता है 42,000 के ऊपर तो आपको लगभग 6 और 2 8,000 50,000 तक जाता हुआ दिखेगा, और 34,000 के नीचे अगर ये ब्रेक होता है वीकली तो आपको फिर ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल तो 34,000 का अच्छा सपोर्ट है। अगर ये 34,000 को ब्रेक नहीं करता है तो आपको वापस ये कुछ टाइम में 37,700 से 38,000 तक आता हुआ दिखाई देगा, और 37,800 के 38,000 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग हो जाता है वीकली तो फिर आपको 38,500 और 39,000 तक भी आता हुआ दिखाई देगा। तो लगभग आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले हमारे लिए 34,000 अच्छा वीकली में सपोर्ट है, और इसने लास्ट जो कैंडल वीक की बनाई थी वो एक हैमर बनाई थी, ये आप देख सकते हो, इसका लो 34,018 का था, इसने अपना काम किया। तो आप देख सकते हो हैमर कैंडल ने रिवर्सल का काम किया और इस हफ्ते
हमने लास्ट वीक में अच्छी तेज़ी का एक ग्रीन कैंडल देखा, वाइट कैंडल मतलब तेज़ी का एक कैंडल देखा, और लगभग हमने 34,000 से 35,500 1500 पॉइंट का एक वाइट कैंडल इस हफ्ते देखा। तो ये अब हमारे लिए अगले हफ्ते के लिए चुनौती है कि हम 35,600 जो लास्ट वीक का हाई, अगर इसके ऊपर चलते हैं तो 36,000 के बाद 36,000 और मैं लेवल्स आपको डेली चार्ट से बताता हूँ। 36,000 का तो सबसे पहला, 36,000 का मैं आपको डेली चार्ट से बताता हूँ लेवल्स। तो डेली चार्ट में आप ये देख सकते हो, ये एक ट्रायंगल शेप में बना है, इसका ब्रेकडाउन यहाँ हुआ था, इसका ब्रेकडाउन यहाँ हुआ था, यहाँ इसका ब्रेकडाउन हुआ था। तो इसने लगभग 10-12 दिन यहाँ एक्यूमुलेशन किया, 10-12 दिन यहाँ पे इसने एक एक्यूमुलेशन किया है बैंक निफ्टी ने। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर इसने एक बड़ी 10 दिन के बाद 11वें दिन इसने बड़ा एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया। और अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ मंडे के लिए, कि अगर मंडे को 35,600 के ऊपर चलता है तो आपके लिए 35,750, 35,750, 35,750, 35,750 और फिर 36,000, 36,050, 35,750, 36,000, 36,050 और तीसरा रेजिस्टेंस है फिर आपके लिए 36,550, 36,550। तो अगर आपके लिए 35,600 के ऊपर मंडे को चलता है तो 35,600 के बाद 35,750 और फिर 36,000, 36,050 ये एक दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा फिर आपके लिए 36,550 ये रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट के लिए आपके पास फ्राइडे का लो 35,100 है, तो हम सपोर्ट लेंगे। सबसे पहले हमारे लिए सपोर्ट होगा 35,350, 35,350 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, 35,000, 35,050, 35,050 दूसरा सपोर्ट होगा, और तीसरा सपोर्ट होगा हमारे लिए सीधा 34,850, 34,850। 34,850 के नीचे अगर ये बंद हो गया तो फिर आपको 34,400 और 34,000 के लिए गेम खेलने को मिलेगा। लेकिन अगर सबसे पहले मंडे को हाई ब्रेक करता है तो 35,750 और 36,000 के लिए आप खेल सकते हो, 36,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हो एक बार। और 36,000 से अगर ये रिवर्स होता है, 36,000 से रिवर्स होता है और 35,500 के नीचे जाता है तो वहाँ पे मैं मंदी का गेम खेलूँगा। मतलब 36,000 को पार नहीं करता है, 36,000 से रिवर्स होता है, रिवर्स होकर 35,500 के नीचे जाता है और 35,500 के नीचे बंद हो जाता है तो फिर मैं शॉर्ट का पोजीशन लूँगा और 35,000 और 34,800 के लिए प्ले करूँगा। और अगर 35,500 और 36,000 के बीच में कहीं बंद होता है तो मैं फिर मंडे को वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा। लेकिन अगर 35,600 को क्रॉस करता है तो 36,000 के लिए मैं प्ले करूंगा। और अगर पहले 35,600 पार नहीं करता है या 35,750 जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वहाँ से लौट जाता है तो आपके लिए 35,350 और 35,050 ये दो सपोर्ट रहेंगे, यहाँ के लिए मैं प्ले करूँगा। लेकिन 35,750 से अगर लौट गया तो 35,500 अगर टूट गया तो मैं 35,500 के नीचे ही शॉर्ट करूँगा, और 35,500 के नीचे फिर मेरा जो लेवल रहेगा वो 35,350 और 35,050 रहेगा। मैं इस दो लेवल के लिए इंट्राडे में मंडे के लिए प्ले करूँगा। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी का लेवल्स मंडे के लिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड मुझे अगर ये 34,000 सपोर्ट करता है, आने वाला वीक भी 34,000 ब्रेक नहीं करता है तो फिर आपके लिए 36,500 और 37,000 और 37,500 ये तीन लेवल्स आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर पहले ये 34,800 टूट जाता है, 34,800 टूट जाता है तो फिर आपको 34,000 के लेवल, और 34,000 टूट जाता है तो फिर आपको काफ़ी नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आने वाला हफ्ता हम देखेंगे 34,000 को सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। और वीकली में इसका जो इस वीक का लो है वो है 34,233।
तो ये डबल बॉटम टाइप भी लगा हुआ है 34,233 और 34,000। अगर ये 34,000 और 34,233 ये दो सपोर्ट ले लेता है आने वाले हफ्ते में, ये ब्रेक नहीं होते, तो फिर आपको ऊपर में 36,000, 36,500, 36,500 के बाद 37,000 और 37,500 के लिए प्ले करने मिलेगा। अल्टीमेट टारगेट जो रहेगा वो 37,900 रहेगा, क्योंकि 41,800 से 34,000 का जो पाइवट आता है वो 37,900 आता है, तो वो रहेगा, वो हमारा फरवरी एंड तक रह सकता है। और अगर 36,500 के ऊपर मार्केट चलने लगा तो फिर बहुत जल्दी भी हमें मिल सकता है इसी मंथ में। तो देखते हैं इस मंथ की क्लोजिंग 36,000 के ऊपर होती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मैंने आपको बता दिया। 36,500 के ऊपर होती है, 36,550 के ऊपर, तो बहुत अच्छा रहेगा। और 35,500 या 35,700 के ऊपर होती है तो थोड़ा बहुत अच्छा ही रहेगा। तो 35,500 के नीचे अगर हो जाती है तो फिर ख़राब ही रहेगा, 35,500 के नीचे। तो मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए, आप वापस रिवाइंड करके भी देख सकते हो, नोट कर सकते हो, और लेवल्स पे ही काम करना ज़रूरी है। और मैं आपको मंडे के लिए भी बता चुका हूँ, मंडे के बाद जो ट्यूसडे को जो भी लेवल्स रहेंगे वो मैं आपको ट्यूसडे के लिए वीडियो बना दूंगा। और फिलहाल मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपसे जो हर बार गुजारिश रहती है वो आप करेंगे। और प्लीज़ डिस्क्लेमर को फॉलो करें, लेवल्स को फॉलो करें, और आप अपना एनालिसिस एडवाइज़र से, रिसर्च एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेके कोई भी एक्शन लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर नाउ, और once again happy new year and great enjoy to you. Thank you very much, bye bye.